तो मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे अननोन जगह पे जहाँ पे चारों ओर तबाही मची हुई होती है, जहाँ पर अटैक होने के कारण इधर उधर लोग भागते नजर आते हैं। और उसी समय हम बिल्डिंग पर एक बड़े से स्पाइडर को देखते हैं जो कि साइज में बहुत ही बड़ा होता है और वह अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करता जाता है। और उसी वक्त हम चारों ओर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी देखते हैं जो कि स्पाइडर को मारने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। तभी से अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऐसा आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्स मैथिस होता है, जो कि लॉस एंजलिस में काम कर रहा होता है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं होती है। वहीं इन सब के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एक बूढ़ी औरत के घर पे एक माउस पकड़ने के लिए आया होता है और वो माउस को पकड़ के उसको पार्क में छोड़ देता है। मगर जब वहां से जा रहा होता है तब बूढ़ी औरत उसकी मदद करने के बदले एलेक्स को एक केक गिफ्ट करती है। और उसी समय उस बूढ़ी औरत को एलेक्स के हाथ पर एक स्पाइडर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे अपने सैंडल की मदद से मारने की कोशिश करती है, मगर गलती से उसका निशाना चूक जाता है और स्पाइडर एलेक्स को काट लेता है, जिनकी वजह से एलेक्स एंटी पॉइजन इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाते ही एक नर्स उसे इंजेक्शन लगा देती है। उसी बीच हम वहां पर एक डेड बॉडी को देखते हैं जो कि एक बैग में बंद होती है। उसमें अचानक से कुछ हलन चलन होने लगती है। उसकी आवाज सुनकर पास खड़ा हुआ डॉक्टर उसे बैग को चेक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती है। लाइट आने के बाद जैसे ही वह डेड बॉडी को चेक करने के लिए जाता है तो तभी उस डॉक्टर के गर्दन पर एक जायंट स्पाइडर काट लेती है, जिसकी वजह से वह डॉक्टर चिल्लाने लगता है और फायर अलार्म बजा देता है, जिसके कारण हॉस्पिटल में सभी लोग पैनिक हो जाते हैं। इन सब के बाद हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर को बाहर ले जाता है, जहां डॉक्टर हॉस्पिटल के मालिक को स्पाइडर के बारे में बताता है और कहता है कि इतनी बड़ी मकड़ी आज तक उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। मगर हॉस्पिटल का मालिक उसकी बातों का जरा भी यकीन नहीं करता है और उस पर काफी गुस्सा होता है। लेकिन तभी वहां एलेक्स उन्हें बताता है कि उसे स्पाइडर के बारे में काफी नॉलेज है और वह उनकी मदद कर सकता है, मगर इसके बदले में हॉस्पिटल के मालिक को उसका बिल माफ करना होगा। और हॉस्पिटल का मालिक उसकी बात मान लेता है। उसके बाद एलेक्स वो मुर्दा घर में गार्ड के साथ जाता है, जहां पर वो डेड बॉडी को देखता है। दरअसल उस बॉडी के सारे पार्ट्स स्पाइडर ने खा लिए होते हैं और उसमें काफी सारे जाले बन गए होते हैं। यह देखकर एलेक्स बहुत ही घबरा जाता है और उस रूम को चेक करने लगता है, जिसके दरमियान उसे वहां पर एक वेंटिलेशन डोर नजर आता है जो खुला होता है। यह देखकर एलेक्स समझ जाता है कि स्पाइडर वहां से चला गया है और वो गार्ड से पूछता है कि आखिर ये वेंटिलेशन कहाँ तक जाता है। तो गार्ड उसे बताता है कि ये रास्ता सीधे नीचे बेसमेंट तक जाता है। यह सुनकर एलेक्स तुरंत ही वहां बेसमेंट के जाने के लिए निकल जाता है। वहां दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें मेजर ब्रैक्सटन कर्नल और उसके लेफ्टिनेंट कर्ली ब्रांट मिलिट्री टास्क फोर्स के साथ हॉस्पिटल में आते हुए नजर आते हैं और हॉस्पिटल के मालिक को कहते हैं कि उसके हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन डिसीज पेशेंट की बॉडी आ गई है, जो आपके हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। इन सब बातों के दौरान हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल में मौजूद होता है और उसके रूम में वह स्पाइडर वेंटिलेशन डोर की मदद से आ जाती है और उस पेशेंट को मार देती है। दूसरी तरफ जब ब्रैक्सटन और कर्ली को यह पेशेंट के बारे में पता चलता है तो तुरंत उसे देखने के लिए चले आते हैं, जहां पर उनका डॉक्टर पेशेंट को देखने के बाद उसे बताता है कि स्पाइडर साइज में पहले से 4 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रैक्सटन और कर्ली उस हॉस्पिटल में किसी डेड बॉडी को लेने के लिए नहीं बल्कि उस स्पाइडर को पकड़ने के लिए आए थे। वहीं आगे हम एलेक्स को देखते हैं जो कि स्पाइडर को ढूंढते हुए नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं होता कि वह स्पाइडर उसके पीछे है। मगर उस स्पाइडर के हमला करने से पहले ही वहां कर्ली आ जाती है जो कि उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से स्पाइडर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद एलेक्स और कर्ली दोनों मिलकर उस स्पाइडर को ढूंढने लग जाते हैं और जैसे ही वह स्पाइडर उन्हें दिखाई देती है तो कर्ली उस पर फिर से शूट करने लगती है, मगर गलती से उसका निशाना चूक जाता है, जिसकी वजह से वह स्पाइडर सीवर के अंदर चली जाती है। वहीं इन सब बातों के बाद कर्ली अब एलेक्स को ब्रेस्टन के पास लाती है, जहां ब्रेस्टन एलेक्स से उसे स्पाइडर के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्स उसे बताता है कि वह स्पाइडर काफी बड़ा है और काफी खतरनाक भी है, जिसे सुनकर ब्रेस्टन घबरा जाता है और एलेक्स को वहां से जाने के लिए बोलता है। मगर एलेक्स वहां से जाने की बजाय उस गार्ड के साथ स्पाइडर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसी बीच हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए सीवर के अंदर आए होते हैं, जहां पर उन्हें स्पाइडर के काफी सारे जाले दिखाई देते हैं और साथ ही में उन्हें वहां पर काफी सारे लोगों की डेड बॉडी भी दिखाई देती है,
जिन्हें वह स्पाइडर पहले ही मार चुका था। वहां दूसरी तरफ वह स्पाइडर सीवर से निकलकर एक पार्क में पहुंच जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस स्पाइडर का साइज पहले से भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पार्क में मौजूद सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मगर उन्हें भागने से पहले ही वह स्पाइडर उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। आखिर में वह स्पाइडर एक छोटे बच्चे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वहां एलेक्स आ जाता है, जो कि इस स्पाइडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वह स्पाइडर उसका पीछा करने लगती है। और जब वह स्पाइडर उसका पीछा कर रही होती है तभी एलेक्स के पास कर्ली का फोन आ जाता है, जिसमें वह बताते हैं कि आगे उनका एक ग्रुप स्पाइडर को मारने के लिए वेट कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स को कुछ बात समझ में आए, वो दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर दोनों कार से निकलकर छुप जाते हैं। जिसके बाद वहां खड़े सभी सोल्जर स्पाइडर पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस स्पाइडर को उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता है, जिसे देखकर सभी काफी घबरा जाते हैं। तभी वह स्पाइडर एलेक्स के ट्रक से उस पर हमला कर देती है और वहां से भागकर जंगल में चली जाती है। वहीं अब उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए कर्ली अपने ग्रुप के साथ उस जंगल में जाने का फैसला करती है, मगर जाने से पहले एलेक्स कर्ली से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद के लिए आना चाहता हूँ, जिससे कर्ली उसके साथ आने से मना कर देती है और जंगल में चली जाती है, जहां पहुंचकर कर्ली के ज्यादातर साथी स्पाइडर की वजह से मारे जाते हैं, जिसे देखकर कर्ली घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। मगर तभी उसका हाथ स्पाइडर के एक वेब में फंस जाता है, जिसकी वजह से कर्ली अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह अपने हाथ को छुड़ाने में नाकामयाब होती है। इतने में वहां एलेक्स आ जाता है, जो कि एक चाकू की मदद से वेब को काट देता है, जिसके दौरान स्पाइडर उन्हें देख लेती है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वहां पर वह गार्ड आ जाता है, जो कि उस पर फायरिंग करने लगता है और उस स्पाइडर पर हमला करने के कारण उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है। मगर जब वह उससे बचकर भाग रहे होते हैं तभी स्पाइडर कर्ली को अपने जाल में पकड़ लेती है, जिससे तुरंत बाद वहाँ काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। वो सब स्पाइडर पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्पाइडर कर्ली को लेकर वहां से चली जाती है। इन सभी बातों के बाद हम ब्रेक्सटन और उसकी टीम को देखते हैं, जहां पर एलेक्स गुस्से में आकर ब्रेक्सटन से पूछता है कि यह क्या चल रहा है और इतनी बड़ी स्पाइडर आखिर आई कहां से है, जिस पर वहां मौजूद प्रोफेसर उसे बताता है कि उन्हें मार्च पर एक एलियन का डीएनए मिला था, जिसकी मदद से उन्होंने हार्मोन्स के ग्रोथ के बढ़ाने के लिए एक स्पाइडर पर टेस्ट किया था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट किसी वजह से फेल हो गया था, जिसकी वजह से उस स्पाइडर का साइज बढ़ता ही जा रहा है। और साथ में ही उस प्रोफेसर ने यह भी बताया कि वह स्पाइडर अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है कि स्पाइडर अपने साइज के स्पाइडर को रिप्रोड्यूस करेंगी। यह सुनकर सभी काफ़ी घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम स्पाइडर को देखते हैं कि जो सिटी में बहुत ही बड़ी तबाही मचा रही होती है और देखते ही देखते स्पाइडर एक बड़ी बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाती है, जहां पर काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस स्पाइडर ने अपने अंडे उस बिल्डिंग में दिए होते हैं, जिन्हें बचाने के लिए वह हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही वो कर्ली और बाकी लोगों को भी उस बिल्डिंग में ले आती है, ताकि अंडों से बाहर निकलकर बाकी स्पाइडर उसे खा सके। वहीं एलेक्स को जब यह बात पता चलती है तो वह तुरंत कर्ली को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है और उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पर उसे कर्ली भी मिल जाती है, जो कि अभी भी जिंदा होती है। और उसके साथ वहां पर काफ़ी सारे लोग भी दिखाई देते हैं, जो कि उस स्पाइडर के वेब में फंसे हुए होते हैं। मगर जब एलेक्स उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ बेबी स्पाइडर अपने अंडों से बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वे सभी काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं इसी बीच हम उस स्पाइडर को देखते हैं, जिस पर काफ़ी सारे जेट्स हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वह स्पाइडर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। और उस स्पाइडर को नीचे गिरते देख वे सभी सोचते हैं कि वह स्पाइडर अब मर चुकी है। मगर तभी वह स्पाइडर अचानक उठ जाती है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे देखकर एलेक्स अपने फ्रेंड को कार में से एक रॉकेट लॉन्चर लाने के लिए बोलता है। और बस कहने के बाद एलेक्स उस स्पाइडर की ओर बढ़ने लगता है और मौका देखकर स्पाइडर को रॉकेट लॉन्चर से शूट कर देता है। इसकी वजह से स्पाइडर ब्लास्ट हो जाती है और मर जाती है। इसके साथ हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।